Hello students, this is part 2 of lecture 4, unit 1st. Array. In previous video part 1 of lecture 4, I have already taught you selection sort. In this video lecture, I am going to teach you remaining sorting technique. Sorting technique and array and function. Okay. Now I am going to teach you bubble sort. This bubble sort. Now let me explain bubble sort. So what is bubble sort? Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly swapping the adjacent elements if they are in wrong order. अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं. Okay. Now I am going to explain this example. Listen me carefully. This is the array which having these elements 6, 2, 4, 3, 7. These are elements of any array. Here algorithm compares the first two elements. First two elements this 6 and 2. First two elements इन दो elements को compare करेगी and swap since 6 is greater than 2. कब स्वैप करेगी? जब 6 ग्रेटर होगा सेकंड एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा सेकंड एलिमेंट से. देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है सेकंड एलिमेंट से, तो स्वैपिंग हो गई है, स्वैप कर दिया गया है. नाउ स्वैप सिंस सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट. इट मीन्स 6 इज ग्रेटर देन 4. यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 बड़ा है 4 से, तो स्वैपिंग हो जाएगी. 4 आगे आ जाएगा और 6 बाद में आएगा. आपको डेफिनेशन जैसी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही ये किया जा रहा है. आपने डेफिनेशन आपको मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही ये हो रहा है. नाउ स्वैप थर्ड एलिमेंट, स्वैप दिस एलिमेंट सिंस third element is greater than fourth element. It means 6 is greater than 3. Okay. Here, since these elements are already in order, you can see in your screen, these elements already in order. Algorithm does not swap them. Okay, algorithm does not swap them. You can see. And apply this method again and again. Second pass, जितने भी पास होंगे उसमें आपको यही मेथड अप्लाई करना है until the array is sorted. देखिए सेकंड स्वैप में भी उसमें अप्लाई किया गया है मेथड, सेम मेथड, और थर्ड में भी अप्लाई किया गया जब तक कि पूरा सॉर्ट नहीं हो गया है. फिर लास्ट में चेक करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पे स्वैप पूरा हो चुका है, यहाँ पे सॉर्टिंग हो चुकी है, बट एक बार फिर से रिपीट किया जाता है. ओके. अब यहाँ पे फाइनली ये सॉर्टेड है एलिमेंट्स हैं. दिस इज अ सी प्रोग्राम एग्जाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट. You have must write this program in any IDE like Turbo C++ and compile and run this program. Then you will get the output of this program. If any error will occur, you have to find that error and sort. Okay. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रोग्राम को आप करिएगा, रन करिएगा. या कोई और भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं और रन करिएगा. अगर कुछ भी एरर में भी एरर आ जाए तो आप उसे सॉर्ट करिएगा. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू मर्ज सॉर्ट. मर्ज
sort is one of the most popular sorting algorithms that is based on the principle of divide and conquer algorithm. Divide and conquer algorithm आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप सबको आता भी होगा आई होप. Here a problem is divided into multiple सब प्रॉब्लम. ओके, मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाता है. Each sub-problem is solved individually. Finally, sub-problems are combined to form the final solution. Okay? You can write down this line. Here you can see this example of merge sort. This is the array which having these elements 6, 5, 11, 9, 10. Okay. Now we have to divide this problem in sub problems. यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में, इस अरे को कुछ अरेज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे. इसके बाद जैसे कि ये एल्गोरिथम मैंने बताई है आपको, इसके बाद लास्ट में कंबाइन कर दिया जाता है और यही मर्ज सॉर्ट है. इसको मैंने डिवाइड किया है सब प्रॉब्लम्स में, ये सब एरे में हुआ है डिवाइड. अभी मैं एक प्रोग्राम बताऊंगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया गया है और ये 6 एज इट इज़. इसको कंबाइन करना है, पहले सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, फिर यू हैव टू कंबाइन. जैसे कि आपने डिवाइड किया था वैसे ही उसी प्रोसेस में इसको कंबाइन करना है. अब देखिए यहाँ पे कंबाइन किया जा रहा है. यार इस बिल्कुल अच्छे से बनेंगे, इस तरह से नहीं रहेगा. ये जो लाइन जिगजैग हो गई हैं ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छे से बनाया जाता है. फिर इस प्रॉब्लम को कंबाइन कर दिया जाता है. यहाँ पे कंबाइन करेंगे जब, तो फाइनली आपको एक सॉर्टेड अरे मिल जाएगा जो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में है. तो 1, 5, 6, 9, 10, 11. काफ़ी गंदा लिख गया था तो इसे फिर से मैं लिख रही हूँ. आपको ये सब अरे बना के करना होगा, मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ. ओके. 11. फाइनली दिस इज सॉर्टेड अरे. इसको आपको अरे बनाना होगा या सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में, बस आपको लिखना है. ये मैं आपको को हाईलाइट करके दिखा रही हूँ. दिस इज C program example of merge sort. You have to write this program and run, and then you will get a output. You can take a screenshot of this program. आपको
कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही प्रोग्राम करें। मैंने बस एक एग्जांपल के लिए ये प्रोग्राम दे दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका हो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट। Insertion sort is a simple sorting algorithm that works similar to the way you sort playing cards in your hand. The array is virtually split into a sorted and unsorted part. Okay, sorted and unsorted part. Values from the unsorted part are picked and placed at the correct position in the sorted part. Now let me explain this example of insertion sort. This is array which having these elements. These are elements of any array: 13, 11, 14, 5, 6. This is unsorted array. यहाँ से आपको पिक करना है एलिमेंट और उसे प्लेस कर देना है सॉर्टेड वाले में। स्प्लिट किया गया है ना सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट्स में। तो यहाँ पे आपने ये मान लेना है कि इधर सॉर्टेड है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग बना के। यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो 11 को यहाँ पे रखा गया है, प्लेस किया गया है। इसके बाद अनसॉर्टेड वाला बाकी 11 प्लेस हो गया। इसके बाद ये बचेंगे, इधर आ जाएगा 13, 14, 5, 6। इसमें से आपको मिनिमम एलिमेंट लेना है, फिर उसको प्लेस कर देना है। ये लाइन रिपीट हो गई है। ये देखिए ये अनसॉर्टेड पार्ट है। यहाँ से आपको फिर से मिनिमम एलिमेंट पिक करना है। नाउ यहाँ पे आपको मिनिमम एलिमेंट देखना है कौन सा है। 5 है, उसको प्लेस कर देना है। ओके, अब 11 इधर आ गया, इस पोजीशन में आ गया है। और ये अनसॉर्टेड पार्ट हो गया और ये सॉर्टेड पार्ट है। अनसॉर्टेड से फिर से मिनिमम एलिमेंट पिक करना है और उसको प्लेस कर देना है इधर। यहाँ पे प्लेस कर दिया, 6 मिनिमम है, 6 इधर प्लेस हो गया, बाकी अरे इधर आ गया। और आप देख सकते हैं, आप फिर से भी चेक कर सकते हैं कि अनसॉर्टेड पार्ट ये है, इसे फिर से मिनिमम लिया, फिर से अनसॉर्टेड देखा, फिर से मिनिमम लिया, उसको प्लेस कर दिया है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसको दोबारा और आप कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। इतने ये यहाँ पे इतना पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप फिर से चेक करने के लिए आप बार बार करके देख सकते हैं। तो फाइनली ये सॉर्टेड आ गया है। दीज एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, मीन्स हम लोगों ने सॉर्ट किया है इस एलिमेंट को। इन एलिमेंट ये जो अनसॉर्टेड था इसको सॉर्ट करके फाइनली सॉर्टेड अरे आ गया है। दिस इज सी प्रोग्राम एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट की टेक्निक यूज़ की गई है इस प्रोग्राम में। आप देख सकते हैं ये फॉर लूप चलाया जाएगा। जो भी इंसॉर्टेड की मैंने डेफिनेशन बताई है कि क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोग्राम किया गया है। आप लोगों को प्रोग्राम रीड करना आ चुका है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बताया है प्रोग्राम। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये प्रोग्राम आप रन करा के देख लें या कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्रोग्राम प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, arrays and function. I am going to explain this topic with the help of this example program. This is a program to calculate the sum of array elements by passing to a function. इसमें क्या होगा कि आपको एक फंक्शन होगा, उसमें फंक्शन में आपको अरे पास करना है। वो प्रोग्राम किया गया है और कैलकुलेट किया गया है सम को। एक अरे है, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इन एलिमेंट्स को ऐड करना है और वो कैसे ऐड करना है, एक फंक्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन का नेम है कैलकुलेट सम। इसमें आपको ये एरे को पास करके सम कैलकुलेट करना है। ओके, यू हैव टू राइट दिस प्रोग्राम इन एनी IDE like Turbo C++ and run this program.
This is a program, okay, to calculate the sum of array elements by passing to a function. This is a function which having this name, calculate sum. This is a data type, you know this data type, float type. Age is a array. Age, this is a variable, and this is a variable age, okay, which having these elements 23.4, 55, 22.6, 3, 40, 40.5, 8. You have to add these element, okay. Now compile this program, okay. This is program. Now compile this program. No error. Now run this program. This is the output, okay. This is the result. This is the sum of elements of array. You can see this output. Dear students, I hope you understand all topic very well. Thank you, class.